तुलसी कौन थी? राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों हैं भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय? सुने ये कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। आगे सुने राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी माता की कहानी। कैसे शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती। एक समय की बात है, जालंधर नाम का दुराचारी राक्षस था। उसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत धार्मिक थी। जालंधर की वीरता, उसकी पत्नी की धार्मिक प्रभाव से वह सभी जगह विजय होता था। जालंधर के उत्पात से डरकर ऋषि एवं देवता भगवान विष्णु के पास पूछे तथा रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। उन सब की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु सोच विचार करने लग गए कि फिर वृंदा का धर्म भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में डलवा दिया। माया का पर्दा होने की वजह से वृंदा को वह मृत शरीर अपने पति का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देख वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगी।
उसी समय वह पर एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी, इतना विलाप मत करो, मैं मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव भीबत होकर वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया। फिर उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। वृंदा को भगवान का यह छल कपट का पता चला तो उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति से अलग किया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने फिर तुलसी को ही वृंदा समझा और कालांतर में उन्होंने राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग में रहना पड़ा। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वृंदा ने यह शाप दिया था, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो भक्त तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परमधाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी से अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के कलियुग में भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी का कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। तुलसी पूजा करने का बड़ा ही अलग महात्म होता है। भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालघर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को डोक पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को डोट सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को डोट भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में घड़ा। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने
अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का आप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भरम हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुलसी माता की वह कहानी जो कोई नहीं जानता। शास्त्रों में कई ऐसी कहानी और कथा है जिन्हें आप सभी को जानना चाहिए। ऐसे में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तुलसी माता की वह कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथा, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिल्डा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती है, तुम्हें मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहां से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी, वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना।
बोलो तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु से पहले इस असुर से हुआ था तुलसी का विवाह। सुने रोचक कथा। असुर के साथ हुआ था तुलसी का विवाह। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी राक्षस कुल में जन्मी थीं। उनका नाम वृंदा था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था, तो वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुंचे और इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और सती हो गईं। इसके बाद उसकी राख से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्री हरि को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इससे भक्तों के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पति पत्नी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी से कराया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूलों से अच्छी तरह सजाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर चुनरी अर्पित करें। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं। उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद इनके पास में कलश में पानी भरकर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगाजल छिड़कर घी का दिया जलाएं। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर आरती करें।